इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि नंबर वन रीज़न हो सकता है कि आपको इस जैसी कंट्री को एक चांस ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके पास राइट वीज़ा है और आपके पास स्किल्स हैं, डेफ़िनेटली आपको इस कंट्री में क्यों आना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ एक स्टोरी के साथ बताना चाहूँगी जो आज मेरे साथ हुआ है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं आपको एक बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव। यहाँ पे घर लेना मुश्किल है, रेंट मिलना मुश्किल है, यहाँ पे घर नहीं है, खाना एक्सपेंसिव है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल वुड प्रेफर लीविंग ऑस्ट्रेलिया एंड गोइंग। वन ऑफ द रीजंस दैट आई फील यू शुड स्टे हियर इन ऑस्ट्रेलिया इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल। हम आज एक नेशनल पार्क आए हैं जिसका नाम है विल्सन फ्रॉम, एंड दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल। So we thought of getting my Insta360 जो कि GoPro जैसा एक कैमरा है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन माई बर्थडे, क्योंकि उसको he felt that I really like editing and doing a lot of Instagram videos and stuff, तो he thought this would be a best gift क्योंकि शायद मैं इसको यूज़ करके vlog बना सकूँ और that be something that I love to do. वेल आई एम टू लेज़ी तो मैं मोस्टली वीलॉग्स नहीं बना पाई, बट ये बहुत काम आया। मैंने कभी कभी इसको यूज़ किया है एंड दिस इज़ अमेजिंग टूल। अगर आप वीलॉगर हैं तो डेफिनेटली दिस वुड हेल्प। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड $800-900 विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ही गेव मी दिस एंड देन आई यूज्ड इट couple of times. इस बार जब हम विल्सन फ्रॉम आ रहे थे तो he told me that maybe take some nice videos of family and we can have fun, have some memories around and stuff. तो हमने ये लिया thinking के we will have fun. उसके बाद हम जब यहाँ पर आए तो हमने कल का जो दिन था वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें की। we enjoyed a lot. हम बीचेस गए, हमने हाइकिंग की, हमने माउंट ऑबरन की हाइकिंग की, हमने 2-3 बीचेस देखे, स्क्वीकी बीच एंड विस्की बे एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत मज़ा आया हमको और पूरा करके हम बहुत थक गए थे। आफ्टर द हाइक बॉडी गिव्स अप, लाइक यू वर रियली टायर्ड। तो ऑन द वे वी थॉट कि हम एक जगह पे रुक जाते हैं, विल बाय समथिंग, बट यहाँ पे सब कुछ 4 बजे 5 बजे बंद हो जाता है। तो वी डिड ट्राई कि हम वहाँ पर जो जनरल स्टोर है वहाँ पर जाए और वहाँ से वी कुड बाय समथिंग फॉर द बेबी, स्नैक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ये जो कैमरा है, जो स्टिक है, ये मेरी लैप पर था और जैसे ही वो स्टॉप आया मैं उठी और मैंने वहाँ से जैसे मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो वो मेरे लैप में पड़ा हुआ स्टिक था, वो गिर गया और बिकॉज वो ग्रास पे गिरा आवाज़ भी नहीं आई। मैं गई जाके देखा बंद था। आई केम बैक थिंकिंग कि चलो बंद है स्टोर, लेट्स गो बैक होम। हम घर गए एंड वी वर सो टायर्ड, वी वर सो एग्जॉस्टेड कि हमने देखा भी नहीं कि वो है या नहीं है। जब उतरते वक्त जब मैं अपना मोबाइल फ़ोन और स्टिक निकाल रही थी एंड आई रियलाइज इज़ नॉट विद मी, और मुझे समझ में ही नहीं आया वो कहाँ जा सकता है। तो व्हाट वी डिड इज़ हम उसके बाद वापस मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई डोंट थिंक सो इट्स हियर, आई थिंक वी हैव लेफ्ट इट देयर, तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स गेट इट। ही वाज सो एग्जॉस्टेड। एक तो उस बेचारे ने पूरा बच्चे को ऊपर तक चढ़वाया एंड एवरीथिंग, उसको फिर वापस जाने को बोला मैंने, तो ही वाज रियली टायर्ड बट समहाउ ही मैनेज्ड, क्योंकि आई डोंट ड्राइव सो ही हैड टू ड्राइव ऑल द वे देयर। बेचारा गया, उसने वहाँ जाके हमने फिर से वो जगह पूरी ढूंढी, कहीं नहीं मिली। बीच में हमने एक ब्रेक लिया था जहाँ पे ही स्टॉप द कार
एंड ही टुक अ ब्रेक। तो वहाँ पे भी जाके हमने देखा, 2-3 घंटे हमने ऐसे ही ड्राइव किया टू फाइंड आउट कहाँ है, कहीं हमको नहीं मिला। अब द फनी पार्ट अबाउट इंस्टा स्टिक इज़ यहाँ इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे एप्पल फ़ोन को आप ट्रैक कर सकते हो, इसको ट्रैक नहीं कर सकते आप। तो हमने बहुत कोशिश की टू फाइंड आउट कि हाउ डू आई गेट दिस बैग। वो कहीं भी कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था टू गेट इट। और उसके बाद इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। I know how much he had spent on this for me, and it was a gift. It had all our memories, सारे हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारे इसमें थे। और मैंने सोचा था कि मैं शायद फिर से थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करूँगी, एंड इट रियली हर्ट मी थिंकिंग कि अभी इतना कुछ करने के बाद वी आर स्टिल देयर, लाइक हम अभी भी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमारा सब कुछ चला जा चुका है। वो गिफ्ट उसका था, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हम बहुत अपसेट थे। और उसके बाद पूरी रात आई थिंक आई डिड नॉट स्लीप। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं कैसे और क्या हो सकता है, कैसे मैं उसको वापस लूँ। मैंने सब सर्च किया, कैसे कुछ ढूंढ सकते हैं उसको, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं था। अब विल्सन ब्रॉम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 5% यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, और बाकी सारे के सारे यहाँ पर आपको या स्टाफ रहेगी या फिर टूरिस्ट रहेंगे, बिकॉज ये मेजर टूरिस्ट लोकेशन है, एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो आपको कहाँ मिलेगी। हमने पार्क्स विक्टोरिया में कॉल किया पूछने के लिए कि हम पार्क्स क्या हमने हमारा गुम हो चुका है ये चीज़, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हमको ये मिल सके। वो संडे है आज थैंकफुली, तो डेफिनेटली वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो हमको लगा यार ये भी नहीं कर सकते। बट बाय द वे पार्क्स विक्टोरिया में आप 10 AM to 12 PM कॉल कर सकते हो अगर आपका कुछ गुम हो चुका है। इफ़ दे पिकअप आपको हेल्प हो सकती है। तो फाइनली हमको लगा कि भाई अभी कहीं नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं फिर से एक बार सुबह जाके देखते हैं, लक ट्राई करते हैं जाने से पहले, क्योंकि हमारे घर से ये जगह 3 से 4 घंटे दूर है। तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट इफ़ यू फाइंड आउट, एक बार जाके मन को एटलीस्ट दिलासा हो जाएगा, कुछ नहीं मिला तो भी। तो हमने फाइनली फिर से हमारी गाड़ी पूरी साफ़ करके धोई, देखी कहाँ कुछ बचा है कि नहीं, कहीं भी नहीं मिला हमको। और उसके बाद हम गए उसी जनरल स्टोर में जहाँ हम लोग गए थे, फिर वहाँ पे ढूंढा, कोशिश की कि किसी वजह से ट्रैक कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें एक ऐप है, इसका जो Insta360 का ऐप है, उसमें अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर फ़ोन पास में है तो कनेक्ट हो सकता है, बट उसके लिए भी ब्लूटूथ एनेबल होना चाहिए। बट वी वर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट कि कैसे हम कर सकते हैं, बट वी स्टिल नॉट गिविंग एनी रिजल्ट्स। हार्ट ब्रोकन, माई हस्बैंड टोल्ड जस्ट गो एंड चेक विद द स्टोर गाय, व्हाट इफ समबडी वुड हैव सीन इट एंड गिवन इट टू देम। द वर्स्ट थिंग इज़, क्योंकि उस टाइम पे स्टोर बंद था, तो ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि कल दिया होगा, शायद आज उनको किसी ने बोला होगा ये चीज़। तो हम वो स्टोर वाले के पास गए, हमने बोला कि भाई वी कैन विल गिव यू आवर नेम, नंबर एंड एड्रेस। अगर आपको मिला, किसी ने बोला कि किसी को मिला है ये चीज़, तो प्लीज़ आप हमको कॉल करके बता दीजिए, हम कुरियर या कुछ कर देंगे। वो हस्बैंड वाइफ हैं जो ये जनरल स्टोर संभालते हैं, पूरे के पूरे विल्सन ब्रॉम में एक ही जनरल स्टोर है, यही वाला जनरल स्टोर। तो हमको लगा कोई तो आके कुछ तो बोलेगा, जिसकी चांसेस 0.05% है। तो मैं मुंबई से हूँ, मेरे लिए ये चीज़ मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती, अगर मैंने कोई अपनी चीज़ मुंबई में खोई होती तो मुझे कभी भी वो वापस मिल सकती है। क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मेरे से गुम हो गई है कोई चीज़ तो वो ख़त्म, गुम ही हो गई है, उसके बाद मुझे कभी वो ज़िंदगी में वापस नहीं मिलेगी। चाहे वो 10 रुपये का नोट हो या कोई फ़ोन हो या वॉलेट हो या जो भी हो, कभी वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरा मेंटालिटी सेट था शायद मुझे नहीं मिले, बट मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि कैसे भी मिल जाए भाई, कोई चमत्कार हो जाए, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज रियली सैड, राइट, ये उसकी गिफ्ट थी एक। तो आई वॉज थिंकिंग भाई भगवान मुझे माफ़ कर दो, कैसे ही मुझे आप ये चीज़ दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने उस बंदी को बोला, तो बंदी जो थी वहाँ पे जनरल स्टोर में, उसने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताई, एंड दीज आर काफ़ी ओल्ड कपल है ये। तो हस्बैंड को एक ये चीज़ बताई कि भाई इसका ये कुछ तो एक
फ़ोन है जो कि सेल्फ़ी स्टिक पे था और वो गुम हो गया है। उसको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रही थी। उसको लगा मैं इंस्टाग्राम बोल रही हूँ। तो उसने पूछा मुझे फिर उसके हस्बैंड ने कि क्या कैसा फ़ोन है ये? तो मैंने बोला नहीं ये गोप्रो जैसा है। तो उसने बोला अच्छा गोप्रो जैसा है, रुकिए, रुकिए। तो वो अंकल ने बोला कि उनके नेबरहुड में 2-3 घर छोड़कर एक फ़ैमिली रहती है, उनके 2 बच्चे हैं जो शाम को बाइक राइड कर रहे थे। बाइक राइड करते वक़्त उनको गोप्रो जैसा कुछ मिला और उन्होंने आके सुबह उनको बताया कि ऐसा कुछ मिला है, अगर कोई पूछते हुआ है तो उनको बोल देना कि हमारे पास है ये चीज़। तो दिस अगेन वाज़ आउट ऑफ द ब्लू। आप सोच भी सकते हैं पॉसिबल है एक टूरिस्ट लोकेशन में जहाँ पे रेसिडेंसी इतने कम है और ऊपर से ऐसे लोग जो वापस भी करना चाहें। मतलब अगर $900 की कोई चीज़ किसी को मिली हो, मतलब मैं सोच नहीं सकती कोई आके वापस करना चाहेगा, जो मेरे लिए एक शौक था। मतलब क्या कैसे हो गया ये? एनीवेज तो उसने बोला कि वो है उनके पास। तो ही सेड वेट लेट मी कॉल हिम। सिंस उनके नेबर हैं और शायद एवरी टाइम दे गेट ग्रॉसरी फ्रॉम देयर प्लेस, उनका नंबर उनके पास था। तो उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास है। ही आस्क्ड व्हाट मेक इट इज़। तो हम मैंने बताया कि मेरा ये है, उसके ऊपर मेरे कैमरा कवर है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसने कहा कि हाँ करेक्ट इट इज़ इंस्टा 360। तो उसने बोला कि आप रुकिए हम आते हैं। तो बहुत ही क्यूटली 2 बच्चे आए, ऐसे भाग भाग के आए एकदम। और आए, एक कुछ 6-7 साल का होगा और एक कुछ 4-5 साल का होगा। मेरा खुद का बच्चा 3.5 साल का है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना ही उनके पास ये होगा। तो वो आए और उन्होंने बोला ये आपका स्टिक है। हमने कोशिश की कि हम आपका नंबर ढूंढे इसमें या फिर कोई तो इन्फॉर्मेशन होगा ढूंढे, बट आपके फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक और प्रो टिप देना चाहूँगी मैं, अगर किसी का भी गोप्रो या ऐसी कोई भी चीज़ है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए प्लीज़ आप अपने फ़ोन के पीछे आपका नाम और नंबर लिख दीजिए, या फिर फ़ोन के अंदर किसी भी आपका जो डिटेल्स है वो लिख के उसका फ़ोटो निकाल दीजिए। अगर ये कहीं आपका चोरी हुआ है या चोरी होगा, ना हो चोरी, बट इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो एटलीस्ट समबडी कैन कॉन्टैक्ट यू। एंड आप अगर कोई किसी अच्छे दिल आदमी को मिला हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपको ये चीज़, आपकी जो डिवाइस है या गैजेट है, आपको वापस मिल सकती है। तो तो ऐसे उसने ढूंढा, बेचारे बच्चे ने, उसको कुछ मिला नहीं। तो काफ़ी टेक सेवी बच्चा था, उसने मुझे बहुत कुछ बताया। मैंने बोला अच्छा हाँ नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी। उसने हाँ प्लीज़ करो, आपको आगे जाकर आपको फिर से आपने घुमा दिया तो आपके बहुत काम आएगा ये चीज़। तो उसने फिर मुझे ये फ़ोन मेरा दे दिया। मैंने बोला यार प्लीज़ अब तुम प्लीज़ उसी जनरल स्टोर में चलो और जो तुमको चाहिए वहाँ से ले लेना। अब इतना तो उसने कर दिया, पहले से ही मैं उसकी फ़ैन हो गई। भाई क्या बच्चा है यार ये, मेरे पास एक खुद का 3.5 साल का बच्चा है। आई विश वो भी ऐसा हो, वो भी इतना क्यूट हो, वो भी इतना सेंसिबल हो, वो भी इतना ऑनेस्ट हो। बट उसके पेरेंट्स और उसके अपब्रिंगिंग पे मैं सोच भी नहीं सकती वो बच्चे ने कैसे, मतलब कहाँ से ढूंढा और कितने अच्छे से उसने मेरे साथ बात की, मुझे बताया ये सब कुछ। और उसके बाद वो अंदर चला शॉप में। अगर मैं उसकी जगह होती और मैंने समझो किसी का कुछ ढूंढ के निकाला होता और कोई मुझे बोलता कि भाई ले ले, आपको क्या चाहिए यहाँ से कुछ भी ख़रीद लो, तो मैं सबसे महंगी वाली चीज़ खरीदती। वो बच्चा गया, उसने सबसे छोटी वाली जो 50 सेंट या कुछ $1 की कोई चॉकलेट होगी वो निकाली। उसने बोला कि हम भाई भाई ये शेयर कर लेंगे। तो जो शॉपकीपर था उसने बोला कि ये बहुत ही महंगी चीज़ ढूंढी है तुमने, तुम सिर्फ $1 का बिल्कुल, मतलब जो चाहिए ले लो, ज़्यादा बड़ा कुछ ले लो। तो फिर उसने एक कैडबरी निकाला, तो मैंने कहा भाई 2 ले ले भाई, क्या ही है। तो सो स्वीट ऑफ हिम, उसने वो करके भी बहुत ही फोर्स करने के बाद उसने लो लिया। और मतलब इतने स्वीट बच्चे थे यार, सच्ची में वो चीज़ मेरा दिल ले गई सच्ची। मुझे लगा कि यार ये मैं कभी भी किसी भी जगह मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है, मैं बहुत जगह गई हूँ, जैसे मैं यूरोप गई हूँ, मैं बैंकॉक गई हूँ। यहाँ पे सारी मेरी चीज़ें सिर्फ चोरी ही हुई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेरी चीज़ मुझे वापस मिली हो। मैंने बहुत कोशिश की। आई थिंक थाईलैंड तो काफ़ी फेमस भी है, वहाँ पे तो सभी चीज़ें चोरी होती रहती है। तो वहाँ अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन वोन संभाल के रखिए। बट ऐसी चीज़ आई थिंक
आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिल सकती है, जहाँ पे इतनी महंगी चीज़। इससे पहले मेरा फ़ोन भी ऐसे ही कहीं गुम हो गया था, वहाँ पे बंदे ने कॉल करके मुझे बुलाया और वापस दे दिया। मेरी एक फ्रेंड है, उसका आईफोन चोरी हो गया, चोरी नहीं हुआ था, उसने आईफोन अपना जो हमारे पब्लिक बसेस है वहाँ पे छोड़ दिया था सुबह को, और शाम को जब उसने कॉल किया उस बस पे, तो उस बस वाले ने जो जाके चेक किया वहाँ पे था कि नहीं, और उसके बाद जब वो इवनिंग में घर पहुँची तो जो लास्ट बस था वो वाले बंदे ने आके उसको अपना फ़ोन तक वापस दे दिया। तो यहाँ पे आई थिंक जो भी आपके फ्रेंड्स भी होंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको हमेशा ये चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे इतना ट्रस्ट है लोगों को, यहाँ पे कोई भी चीज़ कभी चोरी नहीं होगी। यहाँ पे आप इतना ये पता नहीं, ये एक बहुत अलग चीज़ है जो शायद बिकॉज मे बी मैं मुंबई से हूँ, मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। और मैंने सिर्फ ये एक्सपीरियंस किया कि आपकी कोई चीज़ गई तो गई, फिर आपको कहीं वापस नहीं मिलेगी। बट आज का जो एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, वो मुझे बहुत बहुत इमोशनल कर गया। ये एक रीज़न है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल रहना चाहिए, और दूसरा रीज़न है यहाँ का जो व्यू है भाई, ये 100% आई थिंक ये 100% इस व्यू के लिए, और ये जो मस्त हवा आती है, एकदम क्लियर हवा जो आपको नेचर के बहुत पास रखती है, इस रीज़न के लिए आपको ज़रूर ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए। इंडिया में रहेंगे तो बच्चे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे उनके सोशल स्किल्स होते हैं, मैं इस चीज़ को कभी ना नहीं बोलूँगी, बिकॉज वहाँ पे इतना क्राउड है कि कंपटीशन होगा ही। बट यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ऑनेस्ट हैं, और ट्रस्ट जो है ये आपको यहाँ पे मोस्टली हर किसी को आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे धोखा बहुत ही कम मिलता है, जो आई थिंक काफ़ी साल लगेगा आपको उस चीज़ से उभरने के लिए, जो आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग जिस भी कंट्री से है, एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और ये चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को एक चांस देना चाहिए। और अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल रहा है या PR मिल रहा है, डेफिनेटली आपको एक बार तो इस कंट्री में आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। थैंक यू।